हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू इंटरेस्टिंग सेशन। आज के इस सेशन के अंदर हम एक नए टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट यू मस्ट नो बिफोर स्टार्ट लर्निंग एआई। एआई लर्न करने से पहले आपको कौन कौन सी चीजें पता रहनी चाहिए, यही आज आज के हम इस सेशन के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। सभी लोग एआई का यूज करते हैं, जैसे डेली लाइफ में आपके एंड्रॉयड फोन आप लोग यूज करते हो तो उसके अंदर भी एआई का यूज किया जाता है। या आप सिंपली चैट जीपीटी जैसे टूल का भी यूज करके जैसे इमेजेस वगैरह जनरेट करके होंगे या कोई इंफॉर्मेशन के लिए लर्निंग के लिए एआई का यूज करते हैं। लेकिन एक्चुअल आपको एआई कैसे वर्क करता है ये लर्न करना स्टार्ट करना है, तो मुझे ऐसा लगता है ये चीजें आपको पहले पता रहनी चाहिए। आज के इस सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, यही चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज एआई। एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI is a technology that helps computer act like a humans by learning from information, solving problems, understanding pictures and words, and making a decisions. AI is a technology. ये एक technology है that helps a computer. Computer को help करते हैं act like a human by learning from the information. तो ये information कहाँ से लेता है, ये कहाँ से learn करता है, basically ये कहाँ से learn करता है AI, information से learn करता है and computer को help करता है act like a human. ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है, अंडरस्टैंडिंग पिक्चर्स एंड वर्ड्स एंड मेकिंग अ डिसीजन। सिंपल भाषा में बोला जाए, एआई मीन्स मेकिंग अ कंप्यूटर स्मार्ट सो दे कैन थिंक, लर्न एंड मेकिंग अ डिसीजन। तो ये इतना सिंपल है एआई के बारे में। हमने कुछ इंफॉर्मेशन एआई को प्रोवाइड की, उससे वो लर्न करता है एंड एक्ट करता है ह्यूमन लाइक। बेसिकली ये कंप्यूटर को स्मार्ट बनाता है ह्यूमन लाइक बिहेवियर करने के लिए, जैसे थिंक लर्न एंड डिसीजन मेकिंग। ओके, अब इसके मैं कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। देखो, सबसे पहले वाला एग्जांपल ये प्रोवाइड करती हूँ, जैसे आप यूट्यूब का यूज करते होंगे या रियल लाइफ में आप इंस्टाग्राम का भी यूज करते होंगे। तो जब आप यूट्यूब के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर कोई रील्स देखते हो या कोई वीडियो देखते हो, जैसे एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पे कुकिंग वाला वीडियो। जैसे आपने कोई कुकिंग वाला वीडियो इसके ऊपर देखा यूट्यूब के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, उसके रिलेटेड कोई रील देखी, तो आपके फीड में उसके रिलेटेड ही वीडियोस आपको सजेस्ट होंगे। तो कैसे, जैसे आपने एक कुकिंग का वीडियो देखा है, नेक्स्ट टाइम आप जब जाओगे तो ऑल वीडियोस आपको कुकिंग के रिलेटेड ही आपके फीड में आएंगे। या आपने इंस्टाग्राम के रिलेटेड देखा होगा, इंस्टाग्राम के ऊपर आपने कोई सॉन्ग या कोई वीडियो आपने देखा, तो उसके रिलेटेड ही वीडियोस आपको आपके फीड में सजेस्ट होते हैं। या यूट्यूब का भी वही सेम फंडा है, आपने कुकिंग का या लर्निंग का कोई वीडियो देखा, तो उसके रिलेटेड ही वीडियोस आपको बेसिकली सजेस्ट किए जाते हैं, आपके फीड में आते हैं। तो ये कैसे होता है, तो ये एआई का यूज करके होता है। इसके बिहाइंड भी क्या होता है, एआई ही होता है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं देती हूँ आपका फेस लॉक का। आप एंड्रॉइड फोन यूज करते होंगे, उसके अंदर आप फेस लॉक वाली सिस्टम का यूज करते हो। तो आप देखो, आपका फोन लेते हो, पासवर्ड नहीं टाइप करते, जस्ट आपके फोन के पास देखते हो एंड आपका फोन अनलॉक हो जाता है। तो इसके पीछे भी जो फेस लॉक वाली सिस्टम है, इसके पीछे भी क्या है, एआई का ही यूज किया गया है। इसके बारे में हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे कि बेसिकली ये अनलॉक वाला जो सिस्टम है, उसके अंदर आपका जो फेस लॉक वाला सिस्टम, फेस लॉक अनलॉक करने के लिए, तो उसके पीछे एआई कैसे होता है, जो डिसीजन मेकिंग वाला होता है वो पार्ट एआई करता है। या बेसिकली आपका जो फेस है वो कैसे आइडेंटिफाई करता है, जो प्रीवियस डेटा हमने प्रोवाइड किया है। जैसे फेस लॉक सेट करते टाइम हम ऑल एंगल से क्या करते हैं, हमारा एक्चुअल जो फेस है वो वहां पे कैप्चर करते हैं। वो तो जो डेटा है हम देते हैं, तो डेटा देते टाइम उसको, वो डेटा हमारा क्या होता है, स्टोर होता है, तो मशीन लर्निंग उसके अंदर आती है। या और एक कंसेप्ट है डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क। तो ये सारी चीजें हम आगे लर्न करेंगे। मैं एआई के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ, तो उसके ऊपर आपको डेप्थ में लर्न करने के लिए मिलेंगे। बट एट द एंड देखो, आप आपका जब स्मार्टफोन अनलॉक करते हो, उसके ऊपर उसके अंदर अपने फेस लॉक वाली सिस्टम ऐड की है, तो फिर उसके अंदर भी एआई का यूज है। ठीक है, अब देखो वेयर एआई इज एक्चुअली यूज टुडे। अब आप जो डेली लाइफ में एआई का यूज करते हो, लेकिन हो सकता है आपको पता भी नहीं है। देखो, एआई इज नॉट अ फ्यूचर थिंग, यू आर ऑलरेडी यूजिंग इट एवरी डे। एआई फ्यूचर थिंग नहीं है, आप डे बेसिस पे एआई का यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी स्मार्टफोन का एग्जांपल दिया, फेस लॉक अनलॉक, बेसिकली आपका फेस लॉक जो है उसको अनलॉक करने के लिए आप एआई का यूज करते हो। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, इसके अंदर भी एआई का यूज किया जाता है। रिलेटेड वीडियोस आपको सजेस्ट करने के लिए, आपकी फीड जो है, आपने जो वीडियो देखा है उसके रिलेटेड जो फीड है, वो आपको आपके फीड के अंदर वैसे वीडियो जो है सजेस्ट होते हैं। इसके पीछे भी, इसके बिहाइंड भी क्या है, एआई है। गूगल मैप का एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपको कहाँ पे जाना है, तो आप क्या करते हो, लोकेशन सर्च करते हो, जैसे डायरेक्शन सर्च करते हो।
तो आपको जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो सजेस्ट किया जाता है। तो ट्रैफिक एंड ऑल सारी चीजें अंडरस्टैंड करता है, कौन सा वे पास में है, कहाँ से ज्यादा ट्रैफिक है, कितना कहाँ से ज्यादा टाइम कम लगेगा, तो उसके हिसाब से वो अंडरस्टैंड करता है, वो वे आपको सजेस्ट किया जाता है। इसके बिहाइंड भी अगेन एआई है। या चैटबॉट या कस्टमर सपोर्ट जो होता है उसके अंदर भी है। अभी इसका एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, आप अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, आपने कोई प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट सिंपल सर्च किया, नेक्स्ट टाइम आप जब जाओगे सिमिलर प्रोडक्ट आपको क्या हो जाएंगे, सजेस्ट किए जाएंगे। तो इसके पीछे भी एआई है। आप कोई प्रोडक्ट को सिर्फ बेसिकली सर्च करो, उसको परचेस नहीं करना, मैं बोल रही हूँ। आपने कोई प्रोडक्ट सिर्फ अमेजोन के ऊपर सर्च किया, तो उसके रिलेटेड ही प्रोडक्ट आपको क्या किए जाते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट जो है आपको सजेस्ट किए जाते हैं। या रिलेटेड मीन्स देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने नोटबुक्स सर्च किए, तो उसके रिलेटेड नोटबुक्स और डायरीज वगैरह आपको क्या किए जाएंगे, सजेस्ट किए जाएंगे। आपने कोई ऑनलाइन बुक परचेस की, तो वो जो बुक, जिस टाइप की बुक आपने परचेस की, उस टाइप के डिफरेंट बुक्स आपको क्या किए जाएंगे, सजेस्ट किए जाएंगे, सिमिलर प्रोडक्ट आपको रिकमेंडेड किए जाएंगे, सजेस्ट किए जाएंगे। तो ये डेली बेसिस पे हम एआई का बेसिकली यूज करते ही हैं। अब देखो, एआई मैथ्स वर्सेस रियलिटी। तो एआई के ऐसे कौन कौन से, देखो बहुत सारे लोगों के ऐसी समझ है कि एआई एआई आया है तो ये चीजें हो जाएगी, एआई ऐसा ही करता है। तो वही हम क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। देखो, एआई विल रिप्लेस ऑल जॉब, तो ये कभी पॉसिबल नहीं, एआई हमारा जॉब रिप्लेस नहीं कर सकता। इसके ऊपर मैंने इन डेप्थ एक वीडियो भी बेसिकली बनाया है, जो कि रोड टू कोड के अकाउंट के ऊपर अपलोड किया है, वो आप जाकर देख सकते हो। एआई आपके जॉब को रिप्लेस नहीं करेगा। जैसे आप एक एग्जांपल भी है एटीएम मशीन का। जब एटीएम मशीन आई, तो जो भी बैंक्स वाले जॉब्स थे, वो जॉब्स एंड नहीं हुए, बैंक स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, उनके सिर्फ क्या हुए, रोल्स चेंज हो गए। तो देखो, एआई रिप्लेस टास्क, नॉट थिंकिंग ह्यूमंस। तो एआई टास्क को रिप्लेस कर सकता है, ह्यूमन लाइक जो थिंकिंग है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। अब कंप्यूटर में जैसे कोडिंग में, इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ एज अ इंजीनियर। देखो, सिंपल भाषा में आप एआई को पूछो, जैसे मुझे कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज करके वेबसाइट क्रिएट करके दे सकता है। ठीक है, वो कोड बनाकर दे सकता है, अच्छी वेबसाइट क्रिएट करके दे सकता है, वो फंक्शनैलिटी वाइज भी वर्किंग है। बट हो सकता है उसके अंदर जो कोड उसने राइट किया है, वो कोड प्रॉपर है क्या नहीं, ऑप्टिमाइज है क्या नहीं, वो चेक करने के लिए किस कौन चाहिए, एट द एंड इंजीनियर ही चाहिए। अगेन उसके आगे और एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे देखो, आपका एक प्रोडक्शन लेवल का एप्लीकेशन आपकी कंपनी के अंदर, एंड फॉर एग्जांपल कुछ रीजन से वो क्रैश हो रहा है, या फिर वो अभी वर्क नहीं कर रहा है, उसके अंदर कुछ एरर्स है, तो आप डायरेक्टली एआई के पास नहीं जाओगे एंड उसको बोलोगे कि ये मेरा प्रोडक्शन लेवल का एप्लीकेशन, उसका ये कोड है, ये आप देखो एंड उसके अंदर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, ये क्रैश हो रहा है, उसके अंदर ऐसी एरर है, वो मुझे फाइंड आउट करके दे दो। तो ये एआई नहीं करेगा। उसको डिबग करने के लिए किसकी जरूरत है, अगेन उसको डिबग करने के लिए इंजीनियर की ही जरूरत है। इंजीनियर बैठेगा एंड उसको डिबग करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। इसके आगे मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम AWS वगैरह, उसके ऊपर हमारे एप्लीकेशन को होस्ट करते हैं। तो जब एप्लीकेशंस को होस्ट करते हैं, तो कॉस्ट मैनेजमेंट भी हमको देखना पड़ती है। तो जब कॉस्ट मैनेजमेंट वाली बात आती है, एआई सिंपल काम करके देगा, लेकिन हम एआई को ये नहीं बता सकते कि मुझे इस मंथ में कॉस्ट ऑप्टिमाइज करनी है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना है। इसके लिए इंजीनियर ही चाहिए। तो फिर एआई आपके जॉब को रिप्लेस नहीं कर सकता। जो छोटे छोटे काम है अभी एआई कर रहा है, लेकिन जो जिसके अंदर ह्यूमन की जरूरत होती है, इंजीनियर की जरूरत होती है, उसके लिए इंजीनियर ही चाहिए। जैसे मैंने डिबग वाला एग्जांपल दिया, प्रोडक्शन लेवल का एप्लीकेशन है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप एआई को नहीं बताओगे, उसको डिबग करने के लिए इंजीनियर की ही जरूरत है। अब देखो, एआई थिंक्स लाइक ह्यूमन। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है एआई जो है कंप्लीटली ह्यूमन जैसे थिंक्स करता है, लेकिन इसका आंसर है नो। एआई ह्यूमन जैसे थिंक नहीं करता। एआई को जो डेटा हमने दिया है, जो इंफॉर्मेशन हमने दी है, उससे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, हमको आंसर्स आउटपुट प्रोवाइड करता है। देखो, एआई डज नॉट अंडरस्टैंड, इट फाइंड पैटर्न्स, इट प्रेडिक्ट नेक्स्ट आउटपुट। तो जो इंफॉर्मेशन एआई के पास है, जो डेटा एआई के पास है, उसके हिसाब से वो आउटपुट हमको देता है, नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट आउटपुट जो है वो प्रेडिक्ट करता है। तो इससे ये नहीं है कि एआई ह्यूमन जैसे थिंक करता है। एआई के पास जो डेटा है, उससे वो डेटा लेके क्या करता है, इंफॉर्मेशन लेके क्या करता है, नेक्स्ट वर्ड को, उस पैटर्न को फाइंड आउट करके नेक्स्ट आउटपुट को प्रेडिक्ट करता है। लेकिन वो एआई ह्यूमन जैसे एग्जैक्टली थिंक नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखो, एआई इज ऑलवेज करेक्ट। तो ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि एआई ने जो आंसर दिया है वो ही करेक्ट है।
तो इसका आंसर है नो। एआई ने जो आंसर दिए है ये ऑलवेज करेक्ट होंगे ऐसा नहीं है, उसके आंसर्स भी रॉन्ग हो सकते हैं। या आंसर्स कहाँ से देता है, आपका आउटपुट कहाँ से देता है, उसके पास जो डेटा है उस डेटा से वो नेक्स्ट आउटपुट प्रेडिक्ट करता है, जो इन्फॉर्मेशन है उससे ये नेक्स्ट आउटपुट प्रेडिक्ट करता है, वहां से आपको आउटपुट देता है, बट वो आउटपुट भी रॉन्ग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसने कुछ कोड करके दिया है, ठीक है, वो कोड फंक्शनैलिटी वाइज वर्क कर रहा है, लेकिन वो कोड बेसिकली ऑप्टिमाइज है क्या नहीं, उसने ड्राई प्रिंसिपल फॉलो किए है क्या नहीं, ऑलवेज जो कोड दिया है वो करेक्ट ही होगा ऐसा नहीं है, उसने जो कोड दिया है ये भी रॉन्ग हो सकता है। तो ऑलवेज एआई करेक्ट रहेगा ऐसा नहीं है, उसने जो हमको बेसिकली आउटपुट दिया है वो रॉन्ग भी हो सकता है। तो ऐसा माइंडसेट ऑलवेज मत रखो कि एआई ने जो दिया है वो ही सही है, वो भी रॉन्ग हो सकता है। उसके बाद देखो AI इक्वल्स टू चैट जीपीटी। तो बहुत सारे लोगों को लगता है AI मीन्स ओनली चैट जीपीटी। तो देखो यू थिंक AI इज ओनली चैट जीपीटी, AI मीन्स ओनली चैट जीपीटी नहीं है, चैट जीपीटी इज ओनली अ टूल, ये एक टूल है। इस चैट जीपीटी जैसे बहुत सारे टूल है, जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया या क्लाउड हो गया, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टूल्स है। बट योर फोन कैमरा मैप्स ईमेल इज ऑल्सो AI। जैसे ईमेल के अंदर ये कोई ईमेल आया तो वो स्पैम है क्या नहीं, तो ये चेक करने के लिए भी एआई का यूज किया जाता है। मैप्स जैसे मैंने बताया कि नियरेस्ट बेसिकली जो शॉर्टेस्ट वे है वो फाइंड आउट करने के लिए, आपको सजेस्ट करने के लिए। कैमरा फोन के अंदर भी यूआई बेसिकली आपका एआई एग्जिस्ट करता है। चैट जीपीटी इज ओनली एप्लीकेशन, ये जस्ट एक टूल है। एआई एग्जिस्ट एवरीवेयर साइलेंटली। आप एआई का यूज करते हो लेकिन आपको पता नहीं है। जैसे मैंने ईमेल्स के अंदर बताया, आपको जो ईमेल्स आता है पिछले वाला डेटा से इंफॉर्मेशन लेकर वो ये थिंक करता है कि ये नया वाला जो ईमेल आया है ये स्पैम है क्या नहीं, तो इसके अंदर भी एआई का यूज किया गया है। जैसे मैंने फोन फेस लॉक जो है, फेस लॉक के अंदर भी आपका फेस अनलॉक करने के लिए भी एआई का यूज किया, ये एग्जांपल आपको बताया। तो एआई मीन्स ओनली चैट जीपीटी नहीं है। आप चैट जीपीटी का यूज करते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि एआई मीन्स ओनली चैट जीपीटी। एआई मीन्स बेसिकली चैट जीपीटी एक जस्ट टूल है, एंड इस टूल बहुत सारे ऐसे अभी नवीन बेसिकली नवीन नवीन टूल्स है, क्लाउड में मैंने बताया, जेमिनाई, ऐसे बहुत सारे डिफरेंस क्या है टूल है। तो चैट जीपीटी इज नॉट ओनली एआई। बहुत सारे लोगों का ऐसा समझ है कि चैट जीपीटी क्या है, ओनली एआई है। तो ये चीजें बेसिकली जो आपको पता रहनी चाहिए। एंड देखो माइंडसेट ऑफ लर्निंग एआई इन 2026। तो अभी आप एआई लर्न कर रहे हो तो 2026 में आपका माइंडसेट कैसे चाहिए। तो देखो एआई इज अ टूल। एआई क्या है, एक टूल है। यूर माइंडसेट डिसाइड हाउ पावरफुल इट बिकम। तो ये एक टूल है, इस टूल को कितना पावरफुल बनाना है ये आपका माइंडसेट डिसाइड करेगा। तो कैसे, अब इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे राइट किया। देखो रॉन्ग माइंडसेट एंड राइट माइंडसेट। तो रॉन्ग माइंडसेट के अंदर क्या था, आपने अभी एआई लर्न करना स्टार्ट किया है तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चैट जीपीटी गिव द आंसर, आई विल जस्ट कॉपी इट एंड सबमिट। चैट जीपीटी ने कोई आपको आंसर दिए है तो जस्ट आप आंसर लोगे, उसको कॉपी पेस्ट करोगे एंड उसको सबमिट कर दोगे। ये आपने किया, ये बहुत गलत माइंडसेट। बट देखो इसके सिमिलर चैट जीपीटी ने अपने आंसर दिया है, आप पहले उसको अंडरस्टैंड करोगे कि ये आंसर जो दिया है ये आंसर ही क्यों वर्क करता है, जो आंसर आपको मिला है ये करेक्ट सही है क्या नहीं, जो कोड आपको दिया है ये प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज है क्या नहीं, इसने प्रॉपर्ली फंक्शंस का यूज किया है क्या नहीं, या इसको और कोई सॉल्यूशन है क्या नहीं, ये आप सबसे पहले चेक करोगे। चेक करने के बाद आप क्या करोगे, उसका यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी ने कोई आंसर दिया, आप सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करोगे। आपको लगता है कि इसको और ज्यादा ऑप्टिमाइज किया जा सकता है तो आप खुद ऑप्टिमाइज करो, या अगेन चैट जीपीटी को या एआई को आप प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर सकते हो कि इस कोड को और ऑप्टिमाइज करो, ड्राई प्रिंसिपल से यूज करो। एआई अगेन वो फॉलो करेगा और फिर एट द एंड आपको लगता है वो कोड करेक्ट है तो फिर आपको आप क्या करो, उस कोड का यूज करो। बट डायरेक्टली दिया है ब्लाइंडली आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो एंड उसका आंसर डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके सबमिट कर रहे हो, तो ये माइंडसेट आपका गलत है। पहले उसको एक्सप्लोर करो, सही है कि नहीं, इसने क्या किया है, सही किया है कि नहीं, या कैसे फंक्शन का यूज किया है, कैसे लॉजिक लगा है, ये सारी चीजें आपको बेसिकली एक्सप्लोर करना जरूरी है। ये करेक्ट माइंडसेट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल आप बताओगे कि मैंने एआई के ऊपर 10 वीडियो देखे, 100 वीडियोस देखे, एआई के मैंने इतने डॉक्यूमेंटेशन रीड किए, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं है। आप ये थिंक करो कि एआई के ऊपर मैंने एक वीडियो देखा है, लेकिन एक जो वीडियो देखा है उसका यूज करके मैंने प्रैक्टिकली कुछ बिल्ड करने की कोशिश की है।
मैंने एआई की इतने डॉक्यूमेंटेशन रीड किए हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने रीड किया है उसका यूज करके मैंने कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश की है। ये है राइट माइंडसेट। तो अभी आपको 2026 में एआई लर्न करना है तो ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। ब्लाइंडली एआई के ऊपर ट्रस्ट मत करो एंड एआई का यूज करके कुछ बनाने की कोशिश करो। सिर्फ एआई के वीडियोस मत देखो। एआई के कितने भी वीडियोस आपने देखे लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं किया तो उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एआई लर्न करने से पहले, बेसिकली एआई आपको लर्न करना स्टार्ट करना है तो उसके पहले ये जो भी चीजें है ये आपको पता रहनी चाहिए। तो यही मैंने आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस की। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एआई के रिलेटेड एक नया टॉपिक लर्न करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है। आपके कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन है आप इसके ऊपर कमेंट आउट कर सकते हैं। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन के अंदर। बाय बाय।